त्वचीय श्वसन का जो गुण है वो जनरली कीड़े, उभयचर, मछली या फिर समुद्री सांप, कछुए इनमें पाया जाता है। तो यही गुण दोस्तों मागुर फिश के अंदर भी है। Hey, welcome back to my channel again. You are watching Mr. V. Today I want to explaining you another new species which is known as Clarias batrachus. दोस्तों Clarias batrachus ये इसका साइंटिफिक नेम है। इंडिया की अगर बात की जाए तो इसे मागुर नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। और ऑल एशियन कंट्रीज की बात की जाए तो एशियन कंट्रीज में इसको एशियन कैटफिश इस नाम से पुकारा जाता है। तो इसको वॉकिंग कैटफिश के नाम से भी जाना जाता है। अब वॉकिंग कैटफिश के नाम से क्यों जाना जाता है? Because of his having ability to wiggle across a dry ground and live longer without water. That is why people are called him as a walking catfish. दोस्तों ये जो प्रजाति है ये दलदली पानी में पनपती है। ये गंदे तालाब, नदियाँ, नहरों में, गहरी खाइयों में, इस तरह के गंदे माहौल में दोस्तों ये प्रजाति पाई जाती है। If I talking about his body characteristics, the prominent characteristics of magur fish is that he doesn't have any type of scale on his body. That means his skin is completely naked skin. He can use its skin for cutaneous respiration. Cutaneous respiration का मतलब होता है त्वचा के माध्यम से बाहरी ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर ले सकता है और शरीर का जो गंदा जो गैसेस है वो बाहर छोड़ सकता है। इसको cutaneous respiration बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो मछली है ये मछली जमीन के अंदर गड्ढा बना के मैक्सिमम 5 to 6 मंथ जिंदा रह सकती है। जमीन के अंदर गड्ढा बनाने के बाद दोस्तों ये अपने पूरे शरीर के बाहर एक स्लाइमी लेयर सिक्रेट करती है जिसे म्यूकस कहा जाता है और उसी के अंदर दोस्तों ये 5 to 6 मंथ जीवित रह सकती है। दोस्तों मागुर फिश के न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो मागुर फिश में दोस्तों 100 ग्राम के मीट के अंदर 32 ग्राम प्रोटीन कंटेंट है, 2% फैट है, 0.7 ग्राम दोस्तों इसके अंदर आयरन है और 170 मिलीग्राम दोस्तों कैल्शियम है और 300 मिलीग्राम इसके अंदर फास्फोरस है। तो ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको रिच बनाती है। तो दोस्तों मागुर फिश का जो फीडिंग हैबिट है वो ओमनिवोरस नेचर टाइप का फिश है। वो दोनों खाता है, मतलब वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। दोस्तों वेजिटेरियन में ये ग्रासेस खाता है और नॉन वेजिटेरियन की बात की जाए तो ये एक्वेटिक वीड्स, उसमें फिश लार्वा होगा, इंसेक्ट लार्वा होगा या फिर स्मॉल फिशेस टाइप के जो छोटे छोटे मछली रहती है उसको खाकर ये जीवित रहता है। तो दोस्तों मागुर फिश इज एन एयर विदिंग फिश। ही इज हैविंग एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू टेक इन एनवायरमेंटल ऑक्सीजन। दोस्तों इसके गिल के ऊपरी भाग में एक कैविटी रहती है और इसका इस्तेमाल करके दोस्तों ये जमीन के ऊपर भी 1 दिन तक जिंदा रह सकता है विदाउट वाटर। तो आप इसके मुंह के सामने कुछ बार्बल्स दिख रहे होंगे आपको, वो एक सेंसरी ऑर्गन है उसका और उसका इस्तेमाल करके दोस्तों ये अपना फूड फाइंड आउट करता है। दोस्तों मागुर फिश का इजीली कल्चर कर सकते हैं क्योंकि मागुर फिश आर हाईली टॉलरेंट एंड लेस अफेक्टेड बाय डिसीज। दे कैन सर्वाइव इन एडवर्स एनवायरनमेंट सच एज पोल्यूटेड वाटर एंड लोअर ऑक्सीजन लेवल। तो दोस्तों मागुर फिश का जो ब्रीडिंग सीजन है वो है जून टू अगस्त। इस दरमियान दोस्तों ये ब्रीडिंग करता है और 150 ग्राम का मागुर फीमेल फिश दोस्तों मैक्सिमम 5000 to 6000 एग्स रिलीज कर सकते हैं एट ए टाइम। दोस्तों ये मछली एशियन कंट्रीज में पाई जाती है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, सिंगापुर और फिलीपाइंस जैसे कंट्री में ये मछली ज्यादातर पाई जाती है। मागुर फिश में एक थाई मागुर नामक एक प्रजाति है। दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये संस्था ने इसको 2020 में ही बैन किया है क्योंकि ये एक प्रीडेटरी फिश है। ही कुड डिस्ट्रॉय द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ वाटर बॉडीज, सो इसलिए इसको बैन किया है। दोस्तों ये जो प्रजाति है वो कार्सिनोजेनिक है। हमारे शरीर में इसका सेवन होने से कैंसर होने की संभावना रहती है, इसलिए दोस्तों डॉक्टर भी हमें इस मछली से दूर रहने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।